This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence. हमारे चाचा जी के घर में बाहर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पेड़ पे पींग पड़ी हुई थी। मैं उस पे जाकर बैठ गई और झूलने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, नूर, जो होता है रब की मर्जी से होता है। तेरे रोने से तकदीर नहीं बदलने वाली। जो होता है हंसकर अपना, सब अच्छा ही होगा। और शादियां तो ऊपर से लिख के आती हैं, तो इसमें किसी का कोई क्या कसूर? तो क्यों इतना दुखी हो रही है? तभी मौली बाहर आ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी भी रिंग उतार दी और अंदर भाग गई। ये क्या किया? मैं भी पींग से उतरकर अंदर आ गई। देखा, वह मॉम को कह रही थी, ये रही आपकी रिंग। नूर नहीं चाहती तो वो शादी भी नहीं करेगी। आप बताओ, सबसे पहले हर कोई शक्ल कदकार देखता है, फिर ही शादी करता है। और वो क्या नाम था? हाँ, अमन। उसने भी तो इसकी फोटो देखकर इसे पसंद किया। अगर नूर ब्यूटीफुल नहीं होती तो क्या वो हाँ करता? नहीं, कभी भी नहीं। तो आप उसको क्यों मजबूर कर रही हैं? इसकी जगह मैं होती तो मैं भी यही कहती। और आपको तो पता है, अगर मुझे भी ऐसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। नूर जैसे नहीं, चुपचाप से नीचे किए कुछ भी मान लो। मैंने देखा मॉम ने पहली बार मौली को गुस्से से देखा और बोली, उसको और शय मत दे और चुप बैठ। ये शादी तो होके ही रहेगी। पता कितनी मुश्किल होती है लड़के ढूंढना। एक जवान लड़की की माँ से पूछ, उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। पर मॉम, वो तो भी पढ़ रही है, अभी नींद कैसे उड़ गई आपकी? अच्छा, चुप रह। मॉम ने मुझे अंदर आते देख लिया था। वह दूसरे कमरे में भी चली गई। चाची जी मुझे बाहर ले गई। कहा, नूर बेटा, मैं समझ दिया तेरे दिल नू की गुजर रही है, पर तू भी समझ, तेरी मॉम तुझे अच्छी जगह सेटल होंदा देखना चाहती है। सारी मावां दा आइयो सपना होंदा है, और कुछ नहीं। पता कुड़ियां वास्ते किन्ने मुश्किल हुंदे मुंडियां दे रिश्ते लभने, ते आ तां तैनू खुद ही मंग रहे ने, तो होर की चाहिदा है? चाची जी, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मुझे पढ़ना है। अभी तो मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई। वो तो ब्याह तो बाद भी हो जाऊ। वो लोग मुझे पढ़ने देंगे? क्यों नहीं? अच्छे अमीर पढ़े लिखे लगते ने, क्यों नहीं पढ़ाई पूरी करन देंगे? आपने उन्हें देखा है? नहीं, तेरी मॉम ने दसिया सी। या वेरी ट्रू, ते तुसी मान लेता। मैंने सोचा इन सब को बोलने से या बात करने से कोई फायदा नहीं। मैं डैड से बात करूंगी, पर कब? मैंने देखा डैड बाहर घूम रहे हैं। शायद वो भी कंफ्यूज से थे। मैंने सोचा ये सही टाइम है। मैं डैड के पास गई और उन्होंने कहा, क्या बात है बेटे? डैडी प्लीज, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मुझे डर सा लग रहा है। मैं अभी पढ़ी भी नहीं, अभी मुझे इतनी अक्ल भी नहीं। अब मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक बार अपने को मैंने समझा भी लिया था और सोचा था जो हो रहा है ठीक है, पर मैं ये सब हैंडल नहीं कर सक रही। और फिर आपको देखा, एक बार सोचा आप तो समझोगे, आपसे ही बात करूं। आपने प्रॉमिस भी किया था आप मेरी मर्जी से शादी करेंगे, और आप अभी मान कैसे गए?
हाँ, पैसा ठीक ठाक है पर मैच भी तो होना चाहिए। सारी जिंदगी का सवाल है। और मुझे मुझे एक लड़का भी पसंद है। तभी मॉम बाहर आ गई। नूर, तो फिर डैडी नू तंग कर रही है। मैं चुप हो गई। डैड ने मॉम के सामने कुछ नहीं कहते थे, बस जो मॉम कहे वही ठीक। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मॉम, अगर मैं उन्हें पसंद हूँ तब उन्होंने मुझे हीरे की अच्छी रिंग मेरे साइज की क्यों नहीं दी? कोई बात तो है कि मैं फंस न जाऊं। इतना गलत सोच रही है तो अभी 1-2 दिन में फिर दिल्ली जाना है शॉपिंग के लिए, तब मुझे बताना। मॉम, तब तो और भी देर हो जाएगी। वो दिल्ली में आपने बुआ जी को बता दिया? नहीं, अजय मैं लोड नहीं समझी। पर कब? आप ही कह रहे हो 7 दिन में शादी है और बुआ जी को पता भी नहीं। वो माइंड ना कर जाए। अब मैनू ज्यादा पता है कि तेनू। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ऊंची ऊंची आवाज सुन के सब बाहर आ गए थे। मॉम ने जोर से कहा, कह दो इस लड़की को अगर इसने ना की तो मेरी शक्ल कभी नहीं देखेगी। इस लड़की को? ये क्या बोल गई मॉम? क्या मैं इनकी बेटी नहीं रही? मॉम ऐसे कैसे कह सकती है? मौली, रूप, चाची, सरब सब चुप। यार ये सब क्या हो रहा है? सब मेरी वजह से ही हो रहा है। नूर, थोड़ी अक्ल कर ले। मॉम कह रही है तो ठीक ही होगा। सब्र कर, तू ज्यादा इम्पेशेंट मत हो। हर चीज तेरी मर्जी से नहीं हो सकती। जो है छोड़ दे और अपनी मर्जी के आगे टांग मत अड़ा। मिल, देख, तो शायद लड़का नेचर में बहुत अच्छा हो। स्टॉप नाउ, बी नेचुरल, डोंट क्रिएट सो मच फस एंड ट्रबल्स फॉर एवरीवन। मैंने सबसे बोला, अच्छा अच्छा, जो मॉम कहे वही ठीक है। चाची जी बोली, देखिया ए होई ना अकल दी गल। शाबाश पुत्र, हुण ना रोई ते ना बहस करी। जो हुंदा है चंगे वास्ते ही हुंदा है। मैंने भी सोचा ये दिन क्यों खराब करूं, जो होगा देखी जाएगी। मैंने कहा चलो मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। मॉम को भी अपने हाथ से पिलाऊंगी, खुश हो जाएगी। मुझे मॉम का नाराज होना कभी भी पसंद नहीं था। मॉम को कॉफ़ी दी, वो बोली रहने दो, मुझे नहीं पीनी। सॉरी मॉम, प्लीज़ पी के तो देखो, बिल्कुल आपकी पसंद की बनाई है। सब ने मिलके कहा मॉम पी लो, नूर ने खुद बनाई है। चाची जी बोली, ओ हुण तां पी लै भाभी, मिट्टी पा, बच्चे तां गलतियां करदे ही रहिंदे ने। देख कुड़ी ने कितनी चंगी कॉफ़ी बनाई है। तभी चाचा जी भी आ गए। बोले, आ ले नूर बेटा ने कॉफ़ी बनाई है, चलो चलो मैनू भी दियो, मैं भी पियांगा। और कहते अल्लाह जी सारे खुश हो जाओ, मैं टिकटा लेके आया पिक्चर दिया। नवी पिक्चर लगी थी तब, उन दिनों में जब जब फूल खिले। सारे जिन्हें पिक्चर चल दिया तब मज़ा आ जाएगा। राती डिनर भी बाहर ही कर लांगे। ओह वेरी गुड। 2 दिन में सारे बच्चे भी खुश हो गए और माहौल भी अच्छा हो गया। 2 दिन बाद हम दिल्ली गए। उन्होंने स्टेशन पर गाड़ी भेजी हुई थी। हम पहले रनिंग रूम में गए। चलो चलो जल्दी नाल तैयार हो जाओ, मॉम ने बोला। तुम और पूनम अभी यहीं रुको, हम बाद में आकर तुम्हें ले जाएंगे। हमें उन्हें चैमसफोर्ड क्लब जाना है। मॉम हम भी चलते हैं। नहीं, ओके मॉम। मॉम डैड चले गए। मैं और पूनम दोनों वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, पूनम चल चल ऊपर रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ सैंडविच खाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। और आप मिल्क चॉकलेट लेना और मैं आपके लिए जैम सैंडविच ऑर्डर कर दूंगी। ओ नूर दीदिया बहुत अच्छी है। हम ऊपर गए, कॉर्नर वाली टेबल पर बैठ गए।
ये रेस्टोरेंट बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। चारों तरफ शीशे की विंडोज थी। मैंने ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद वेटर सब लेकर आ गया। तभी एक लड़का रेस्टोरेंट में आया। वो इधर उधर देखकर हमारे सामने वाली टेबल पर बैठ गया। फिर मेरी तरफ देखने लगा। तभी उसके पास वेटर पहुंचा। सर, वही आया, 1 कप ऑफ कॉफी। मैंने देखा वो आराम आराम से कॉफी पी रहा और इधर ही देखते जा रहा है। तभी मैंने उधर से देखा डैडी आ गए और बोले चलो, गाड़ी नीचे ही खड़ी है। हम वहां से चले गए। ये लड़का देखता ही रहा। उसने ब्राउन एंड फॉन चेक शर्ट पहनी हुई थी, फॉन पैंट्स एंड ब्राउन शूज। काफी हैंडसम लग रहा था। शायद अच्छा लग रहा था। मेरी नजर अपने आप ही उस पर पड़ गई थी। हम नीचे आए, गाड़ी में बैठे। डैड, मॉम कहाँ है? वह उनके साथ ही है। मैं आप दोनों को लेने आया हूँ। हम कनॉट प्लेस में एक दुकान पर रुके। सब वहीं थे, प्रीत, गीत और उनकी भाभी। सब बहुत अच्छी तरह से मिले। नूर, हम आपकी वेट कर रहे थे। ये कुछ सूट और साड़ियाँ पसंद की हैं, आप देख लो। मैंने मॉम की तरफ देखा। बेटा, इनकी पसंद बहुत अच्छी है, आपको भी पसंद आएगी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मीन्स जो भी उन्होंने लिया है ठीक है। सब अच्छी थी पर थोड़ी हैवी। हाँ, शादी में हैवी कपड़े भी तो होते हैं। मैंने देखा उधर एक स्काई ब्लू, एक कैरेट कलर और एक रेड साड़ी पड़ी थी। वो तीनों मुझे बहुत ही अच्छी लगी। थोड़ी थोड़ी सिल्वर और सेम कलर की एम्ब्रॉयडरी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। मॉम, मुझे ये साड़ियाँ पसंद हैं। हाँ हाँ, देख दिया। उन्होंने प्रीत से बोला, आप सब भी अपने और अपने रिलेटिव के लिए सूट और साड़ियाँ ले लो। इनकी क्या ज़रूरत है आंटी? ज़रूरत की बात नहीं बेटे, आप अपनी पसंद की ले लोगे तो मुझे खुशी होगी। अभी वहाँ ही टेलर आ गया। उसने मेरा नाप लिया। आंटी जी, अगर आपको नूर के और भी कपड़े सिलवाने हों तो आप इनसे स्टिच करवाना। ही इज़ द बेस्ट टेलर और हमारे घर का है। शॉपिंग के बाद हम सब वोल्गा चले गए। यहाँ हम बहुत आते थे। मेरे कज़न्स का और मेरा ये फेवरेट था। ओह, यहाँ छोले भटूरे बहुत अच्छे मिलते हैं। सब ने अपनी अपनी पसंद की डिशेस मंगवाई। मैं अपने कज़न्स को मिस कर रही थी। अब दिल्ली आए तो उनसे मिलना चाहिए था ना, पर मॉम, इट्स ओके। और आइसक्रीम लास्ट में। शाम हो गई थी। हमारी ट्रेन में अभी 3 घंटे थे। हम ज्वेलरी देखने भी गए। काफ़ी खूबसूरत सेट थे और ब्यूटीफुल रिंग्स। और उन्होंने मेरे जूते का भी नाप ले लिया। जब वो हमें स्टेशन पर छोड़ने जाने लगे तभी मेरे दिल में आया, यार एक बार अमन को भी मिल लेते। अच्छा, मिल लेते। अभी तो चिल्ला रही थी मुझे शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। अब करनी है तो फिर मिल भी लेते हैं ना। तभी प्रीत ने कहा, घर की तरफ से चलते हैं, अमन को भी मिल लेंगे। मैं खुश हो गई। नूर, तू खुश क्यों हो रही है? तुझे तो करनी नहीं। यार पता नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, करनी है कि नहीं करनी, पर कर ही रही हूँ तो देख तो लूं। अमन घर के बाहर ही खड़ा था। सब उतरे और मिले। नूर, सॉरी, शादी से पहले आप अंदर नहीं जा सकते, ये भी एक रस्म है। ओ इट्स ओके। अमन ने मुझे देखा। हम दोनों ने स्माइल की।
अमन की स्माइल काफ़ी अट्रैक्टिव थी। बाहर कोई सर्वेंट कोक और स्वीट्स लेके आया। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में बैठ गए स्टेशन की तरफ। हमें कोई बात नहीं हुई, पर शायद स्माइल ही काफ़ी थी। ये क्या, पता नहीं। हम कसौली जा रहे थे। लड़ाई ख़त्म हो गई थी। मॉम कह रहे थे कि मुझे वहाँ पे काम है, क्योंकि अब 7 दिन के बाद शादी है और उन्होंने हमारे लिए 10 कैनिंग लेन अशोका रोड पे एक कोठी भी बुक कर दी है कि इसके बाद हम वहीं रहेंगे। और इसीलिए मुझे कसौली जाके थोड़ी बहुत चीज़ें और ज्वेलरी कलेक्ट करनी है। मैंने कहा हाँ ठीक है मॉम। ये क्या, सामने रवि आ रहा था। शायद वो भी कसौली वापस जा रहा था। कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुश्किल से तो दिल को मनाया था और अभी रवि ने सामने आना था। This is a work of fiction. All characters and events are imaginary. Any resemblance to real persons is a pure coincidence.